फिर अध्याय दूसरा में हो रहा है क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, अति लघुति वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। आपको क्वेश्चन आंसर के बारे में जानना मस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, है ना। तो देखिए, लघी अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। दिनांकी क्या अर्थ है पढ़ा दिए हैं, क्या अर्थ है इसको लिखना है, अर्थ क्या है इसको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है जनसंख्या की 2 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी शाखाएं हैं, आकारिकी सामाजिकी अभी ये पढ़ा दिए हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं 2 प्रकार की। तीसरा क्वेश्चन आइए, वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग में रहता भारत रहता है ना। चौथा क्वेश्चन आ जाएगा, जन्म दर से क्या अभिप्राय है, जन्म दर से क्या अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन आएगा, मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है। अब आपको सोचना है और लिखना है कि आंसर क्या है। हम सब पढ़ा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, दूसरी बार पढ़ाई हो रही है ना। अब अगला आइए, लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर का। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है भाई, इसको जानिए आप। 2 नंबर हो गया, अब 4 नंबर में, है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए इसमें कैसे पूछेगा, जनांकिकी की परिभाषा दीजिए। क्या पूछेगा, जनांकिकी की परिभाषा दीजिए। डिफिनेशंस। आपको घबराना नहीं है, आपको सटीक आंसर देना है। सीधे क्वेश्चन बोल रहा है जनांकिकी की परिभाषा दीजिए। इसमें अथवा में और पूछ देगा, जनांकिकी की कोई एक परिभाषा लिखे। इसी में अथवा का क्या और पूछेगा, जनांकिकी से क्या समझते हैं। इसी में और पूछेगा, जनांकिकी का क्या अर्थ है। आंसर क्या होगा, परिभाषा ही होगा, लेकिन आंसर एक होगा। आपको घबराना नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा, मजेदार क्वेश्चन है, जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है। अंतर क्या है आप भी जानते हैं, पढ़ा चुके हैं। जन्म लेना और मृत्यु दर मतलब कि लास्ट समाप्त हो जाना। अंतर को समझना है आपको, और जब तक अंतर नहीं समझेंगे हमको सटीक आंसर नहीं मिलेगा, लिख नहीं पाएंगे हम। बात समझते हैं ना। अब आ जाइए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या होता है, लॉन्ग होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर का, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कहलाता है ना। हिंदी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना। इसका इंग्लिश है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग, लंबा आंसर होगा इसका। आपको जानना है कि लॉन्ग आंसर मतलब 6 नंबर का है। अब इसमें पहला देखिए क्या बोलता है, जनांकिकी से आप क्या समझते हैं। जनांकिकी से जीवन में, सामाजिक जीवन में जनांकिकी का क्या महत्व है। देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, आप गौर कीजिए। लघु उत्तरीय में आया, ये अति लघु उत्तरीय है ना। दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग टाइप आंसर में क्या पूछता है, जनांकिकी से क्या समझते हैं। इसी में पूछ रहा है लंबा क्वेश्चन। जनसंख्या जनांकिकी से क्या समझते हैं, सामाजिक जीवन में जनसंख्या का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंट है, पढ़ा चुके हैं, लिखा चुके हैं। यानी सामाजिक जीवन में, अपने लाइफ में, सामाजिक जीवन में जनसंख्या का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा था हमको बोलिएगा आप। यानी इसमें बोल रहा है जनसंख्या का क्या महत्व है ना, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व है ना। अब आइए, एक क्वेश्चन और आएगा, भारत में जनांकिकी की संरचना पर एक निबंध लिखिए। स्ट्रक्चर पर, एक स्ट्रक्चर पर क्या आ जाएगा, निबंध आ जाएगा लिखने के लिए। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखिए, है ना, एक एक नंबर का, है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस, इसमें 4 रहेगा ABCD। उसमें ABCD में जो आंसर होगा, ए अगर ए है तो उसको करेक्ट लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर फलना देके फलना क्वेश्चन का ए,
फलना का बी, सी, डी। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, जनांकिकी शब्द का किस भाषा से लिया गया है। जनांकिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है, 4 ऑप्शन है। एक में उर्दू, दूसरे में संस्कृत, और 3 में ग्रीक, और चौथा में फ्रेंच। आंसर होगा इसका ग्रीक, सी होगा आंसर। और दूसरा क्वेश्चन आइए, जनांगिकी जनसंख्या का जनक किसे कहा जाता है। ए में माल्थस, 2 में गुडलॉक, तीसरा में जॉन ग्रांट, डी में एडम स्मिथ। इसमें सी होगा आंसर, जॉन ग्रांट। तीसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये पहला होगा, है ना, दूसरा स्थान है। पहला ए होगा, इसमें दूसरा स्थान है ए। अब क्वेश्चन चौथा है, ये वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर कितना है ना, 74%। सी होगा आंसर। भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या की नीति घोषित की गई थी। सन 1976 में की गई थी। क्वेश्चन आंसर बी होगा। छठा है, ये निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयंसेवक समायोजक चक्र सेल्फ एडजस्टिंग साइकिल से है इसका है एडम स्मिथ से। सातवां क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। सन 1952 में की गई थी। क्वेश्चन बी होगा आंसर, 52 में की गई थी। निम्नलिखित में से जनसंख्या के किस परिप्रेक्ष्य को जनसांख्यिकी की परिकल्पना की स्तरीय मॉडल के रूप में जाना जाता है। डी होगा इसमें, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। अच्छा, जनसंख्या के अध्ययन में से किसे निम्नलिखित सम्मिलित किया जाता है। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन सम्मिलित किया जाता है। अगला 10 क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है ना। धार्मिक एवं भागवादी मान्यताओं का प्रभाव है। दूसरा अज्ञानता एवं शिक्षा। तीसरा में उपयुक्त दोनों। इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों होगा इसमें, है ना। अब अगला ये क्वेश्चन 11, ये भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया है। इसमें प्रावधान उपयुक्त सभी विवाह हेतु न्यूनतम आयु क्रमशः 21 वर्ष, लड़कों की आयु 18 वर्ष की गई है, लड़की का आयु 18 वर्ष, लड़का का 21 वर्ष किया गया है। केंद्रीय सहायता का उम्र भाग परिवार कल्याण कार्यक्रम व्यय करने पर प्रावधान किया गया है। औपचारिक विद्यालयों को शिक्षा में जनसंख्या की शिक्षा देने की अनिवार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से के माध्यम जनसंख्या सिद्धांत की मान्यता है किससे है। उपयुक्त सभी से है। ये में है, मनुष्य को जीवित रखने के लिए भोजन आवश्यक है, कृषि में उत्पत्ति का नियम लागू होना, और जनसंख्या आवश्यक रूप से जीविका के मुख्य साधनों की एक अंग है। 18 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी। 2000 में की गई थी। आंसर होगा बी होगा। किसने कहा, मनुष्य की को यह समझ लेना चाहिए कि अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। इसमें डी होगा, माल्थस होगा। अच्छा, जनांकिकी विद्वान है जनसंख्या अध्ययन का। और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रति 1000 पुरुष का स्त्रियों की संख्या कितना है। ये है 983 है। भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है। ये आंसर होगा सी, सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। और कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। शैक्षणिक स्तर। भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का होता है। ये 3000 वर्ष की होती है। इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन सी है। ये ठंडे मौसम में सर्दी लगता है। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। केरल का है। जनांकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ये गुडलक ने किया था। एक क्वेश्चन आएगा, जनांकी शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया था। कौन किया था। गुडलक किया था। कौन किया था। गुडलक किया था। गुडलक एक समाजशास्त्री हैं। गुडलक ने सर्वप्रथम जनांकी शब्द का शुरुआत किया था। अब हमें ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन आंसर लिखा रहे हैं, इसको रट जाना है। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक नंबर का हमको ध्यान देना है तो हमें 16 नंबर मिलेगी। बस अब इतना ही।